हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी पद्य का दूसरा चैप्टर यानी कि आपका धनुष भंग, ठीक है, जिसे किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तुलसीदास इसके लेखक हैं। संदर्भ आपको एक बार समझा देंगे, एक बार जो पहली बार संदर्भ बताएंगे उसी तरीके से आपका संदर्भ हर एक पद्यांश में लिखा जाएगा, ठीक है। आपको संदर्भ एक ही बार देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया धनुष भंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वन पथ पर। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं धनुष भंग। तो सबसे पहले आपको संदर्भ देख लेना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। आप लोग रामायण पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये बाल कांड से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दोहा है इसको सबसे पहले पढ़ना है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटे में मैंने व्याख्या आपको बताया है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको इसका अर्थ पता चल गया। उदित यानी उदय, उदयगिरी यानी उदयांचल पर्वत, मंच यानी मंच आप जानते हैं, रघुबर श्री राम, बाल पतंग बाल सूर्य, बिकसे यानी खिल उठे, ठीक है, संत सरोज संत रूपी कमल, उसके बाद सब हरखे यानी खुश होना, हरखित होना, लोचन यानी नयन होता है, भृंग यानी भौरे। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर जब श्री राम जो है धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उद्यांचल पर्वत पर जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उद्यांचल पर्वत पर सूर्य की किरणें उदय हो गई हो। मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही क्या हुआ, संत रूपी कमल खिल उठे। जो वहाँ पर सभा में संत लोग बैठे थे, सबके हृदय खिल उठे और सभी हर्षित हो उठे। और हरखे लोचन भृंग, नयन रूपी भौरे हर्षित हो उठे, ठीक है। बहुत ही सरलता से आपको समझाएंगे जिससे कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप जो परीक्षा में जाएंगे तो इसी तरीके से बस व्याख्या आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लपेटना नहीं है, लिखना नहीं है, बस इतना यहाँ पर जितना दिया गया है छाँट कर बस इसी तरीके से आपको लिखना है। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो अर्थ जान लीजिए कि किसका क्या अर्थ है। नृपन यानी राजा होता है, ठीक है। केरी आशा निश नासी, और आशा यानी आशा, निश यानी रात्रि होता है, नासी यानी नष्ट हो गया, नष्ट करना। वचन होता है, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, नखत यानी नक्षत्र होता है, अवलीन प्रकाशी, अवली यानी पंक्ति, ठीक है, और प्रकाशी यानी प्रकाश होना। अभिमानी राजा, और सकुचाने यानी संकोच करना, कपटी यानी आप जानते हैं कपट करना, भूप राजा, उलूक लुकाने, उलूक यानी क्या होता है, उल्लू, उलूक यानी उल्लू, और लुकाने छिप गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राजाओं की जो ये आशा थी कि हम धनुष को तोड़ेंगे, हम धनुष को तोड़ेंगे, वो उनका नष्ट हो गया। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो वो एक एक व्यंग बोल रहे थे वो उनका बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। जो घमंड में थे, जो अभिमानी थे, वो संकोच करने लगे, चुप हो गए, और जो घमंडी थे वो सब शांत हो गए, ठीक है। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, यानी कि दुख से बाहर आ गए कि अब धनुष को श्री राम तोड़ देंगे, ठीक है। बरसे फूल जनावई सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, तो श्री राम जी जो है प्रेम सहित गुरु की चरणों की वंदना करके राम मुनि सन आयुष मांगा। वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी कि अब मैं धनुष को तोड़ूं।
सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी चलत राम सबपुर नर नारी पुलक पूरितन भय सुखारी। ठीक है, सहजई चले यानी कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह वहाँ से चले, स्वाभाविक ही चले, यानी कि जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं था कि धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो बहुत अभिमान हो या फिर ये हो कि मैं इतना बड़ा धनुष तोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सहज ही बहुत ही सरलता से जैसे हमेशा से वो करते थे उसी तरीके स्वाभाविक रूप से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गया, शरीर रोमांच से भर गया। ठीक है, अगला देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे तौ शिवधनु मृणाल की नाही तोरव राम गणेश गोसाई। जनता थी, जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पितृ देवताओं को वंदना करते हुए अपने पुण्यों का स्मरण किया, जो ने जिस चीज जो दान पुण्य किया था उसका स्मरण किया और क्या कहा, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो। वहाँ पर जितने लोग जुटे हुए थे उनके गांव के, उन लोगों ने कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाही तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, अगर हमारे पुण्यों का थोड़ा भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कैसे तोड़ दे, कमल की डंडी की तरह। ठीक है, जैसे कमल की डंडी को तुरंत ही तोड़ दिया जाए उसी तरीके से तोड़ दे। सब लोग भगवान को मना रहे हैं, गणेश जी को। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाए। रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस प्रेम बस विलाप करती हुई कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत हितु हमारे को न बुझाए कह गुरु पाही ऐ बालक हस असी हठ भल नाही। यहाँ पर कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये हमारे हिती हैं, वे सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तमाशा देखने वाले। हमारा हिती कोई नहीं है, यहाँ पर सब तमाशा देखने आए हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। को न बुझाए कह गुरु पाही ऐ बालक असी हठ भल नाही। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कह रहा है कि ये बालक है, इससे धनुष नहीं टूटेगा, ये हठ अच्छा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपनी सखियों से कहती हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनु राजा को और कर देही बाल मराल की मंदर लेही। यहाँ पर क्या कह रही हैं, सीता जी की माता ही कह रही हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे वीर लोग जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए। जितने भी राजा यहाँ पर आए थे, हारे सकल भूप करिदापा, सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा। अब आगे देखिए क्या कहती हैं, भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणियन रानी। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। अब बोल रही हैं, उनका बोलना कम नहीं हो रहा है। कह रही हैं कि राजा का भी सयानापन समाप्त हो गया, उनकी भी चातुर्यता समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी, जब ये सब बातें सीता जी की माता का मन तो घबरा रहा है, तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजवान व्यक्ति है वो छोटा नहीं होता है, वो छोटे में ही बहुत सारे कार्य करता है। तो तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। क्या कह रही हैं, तेजवंत लघु गणीय नरानी, लघु यानी छोटा, तेजवंत तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोघे सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा
कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। समुद्र कितना बड़ा होता है और अगस्त एक मुनि है छोटे से, ठीक है। यहाँ पर जो सखी, जिस सखी ने कहा कि जो है उनको छोटा मत गिनो, जो तेजवान व्यक्ति होता है वह कभी छोटा नहीं होता है, तो उसको समझाने के लिए, सीता जी को, माता को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हैं। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सिंधु यानी समुद्र, कह कुंभज कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि, सोघे सुजस सकल संसारा। तो उन्होंने क्या किया था, सोख लिया था, समुद्र का पानी सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके आते ही यानी कि सूर्य जो उदय होता है तो तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। जब सूर्य का उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। सूर्य कितने हैं, इतने से हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्हें समझाती है कि तेजवान व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए।